इनसाइड एजुकेशन द ड्रीम ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं ज्ञानी कुमार यादव। आज 65th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बचा हुआ था, रिमेनिंग पार्ट्स था, मैंने इससे पहले 80 क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसके बाद अब 80 से लेकर के 150 जो क्वेश्चन होगा उसे हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ जो शुरुआत क्वेश्चन हो रहा है 111 नंबर से हो रहा है, क्योंकि लगभग 81 से 110 लगभग 30 क्वेश्चन तक जो करंट अफेयर था वो है, तो इसे हमने लास्ट में रखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, दूसरा में कैप्टन स्लीमन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स, या फिर ई उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर होगा कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन लॉर्ड बेंटिंग के समय में 1830 ईस्वी में, ये लॉर्ड बेंटिंग के समय में ठगों का उन्मूलन किए हुए थे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जो कि पिंडारियों का अंत से संबंधित क्वेश्चन है कि पिंडारियों का अंत किसने किया था? तो पिंडारियों का अंत जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया था, और जो नेतृत्व करता थे, जो ठगों का क्या बोलते हैं उसको, पिंडारियों का अंत करने का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था सर थॉमस हिस्लोप के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन, क्योंकि जो अफगान और आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि जो अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो लगभग सेकेंड वाला जो हुआ था 78 से 80 के बीच में हुआ था, और उसमें भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए हुए थे? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से, साबरमती से, या फिर उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम नहीं होकर के दांडी होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर जारी किया गया था उसमें पहले साबरमती आंसर जारी किया गया था, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा साक्ष्य दिए जाने के बाद उसका आंसर दांडी के द्वारा कर दिया गया था। क्योंकि बहुत कोई इसका साबरमती आंसर मानता है अभी भी, लेकिन इसका सही होगा दांडी, क्योंकि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा किए हुए थे। तो ये इस यात्रा में लगभग 24 दिन का समय लगा था, जो कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि साबरमती से दांडी के बीच में नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसमें कितने दिनों तक समय लगा था? तो ये 24 दिनों का समय लगा था। और गांधी जी दांडी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे हुए थे, और उसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने दांडी से नमक जो कानून था उसका उल्लंघन करके, यानी खुद से नमक बना करके उस कानून को तोड़े, और उसके बाद से यहीं से माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में किया गया था? और चितरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 1922 का जो शराबबंदी आंदोलन हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजा गोपालाचारी, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। ये गुजरात से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने अपना कुछ कार्य बिहार में भी किए हुए थे, इसलिए इनका बिहार में भी बहुत ही सम्माननीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस क्वेश्चन लगभग बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसमें आप जान सकते हैं कि कुंवर सिंह के ही भाई थे अमर सिंह, और कुंवर सिंह का सहयोगी के रूप में ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने ही 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की हुई थी, और ये बिहार के प्रथम प्रांतीय किसान सभा था, उनका अध्यक्ष भी बने हुए थे। इनके सहयोगियों में, प्रमुख सहयोगियों में से राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्री कृष्ण सिंह जी थे, अन्य कई सारे नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की?
1601 ईस्वी में, 1632 में, 1774 में, 1651 में, ओपियम से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, 1632 ईस्वी में। आप लोग जान सकते हैं कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था, जो कि मैंने पहले भी इसका आंसर ये बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिन नाथ सन्याल, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने ही 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का एक शाखा का स्थापना किए थे, वो भी पटना में। स्वराज दल के विषय में आप लोग जान लें कि स्वराज दल जो है, स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, जिनका नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो घटना घटी, यानी कि चौरी चौरा हत्याकांड, और जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, लेकिन और गांधी जी के द्वारा राजनीतिक सक्रियता से संन्यास लेना चाह रहे थे, यानी कि राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं हो रहना चाह रहे थे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं, हमें राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहिए और चुनावों में भाग लेना चाहिए। तो इस रसाकसी में स्वराज दल का गठन किया गया था और स्वराज दल के द्वारा चुनाव में भाग लिया गया था, कांग्रेस के अंदर में ही, कांग्रेस के बाहर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, प्रियदर्शी। और इससे पहले मैंने बताया हुआ था कि अशोक अपना नाम सभी शिलालेखों में अशोक नहीं रखा हुआ था, वहाँ उनका नाम देव में प्रियदर्शी ही था। तो आपको बताना है कि अशोक किन किन अभिलेखों, शिलालेखों में अपना नाम अशोक दर्ज करवाया हुआ था। और एक और क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने आप को किस शिलालेख में मगध का सम्राट घोषित किया हुआ था? क्योंकि मैंने पहले पिछला क्वेश्चन में शायद किसी सेट में इसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, सौनक, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सुश्रुत। सुश्रुत इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी या फिर और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी, सब इन्हीं को बोला जाता है। ये भारत के प्राचीनतम चिकित्सकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनागरी, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा खरोष्ठी। खरोष्ठी जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर भारत है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति, लेकिन BPSC के द्वारा इसका आंसर दिया गया है उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब अगर देखेंगे भारत का, अगर ये कोस्टल एरिया देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा भड़ोच गुजरात के आसपास ही, कैम्बे यहीं पर है, कल्याण भी यहीं पर पड़ता है, यहाँ पर शायद कल्याण पड़ता है, और ताम्रलिप्ति जो है वो बंगाल में पड़ता है। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ये ताम्रलिप्ति ही उपयुक्त था, और जो कैम्बे, कल्याण और भड़ोच जो थे वो गुजरात में पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के विषय में बोला जाता है कि ये खुद भी एक बहुत बड़े चित्रकार थे और चित्रकला का बहुत ही ज्ञाता थे। आप जान लें कि बिहार BPSC जो है वो बहुत ही बार मुगल चित्रकला से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग हर साल या फिर 1-2 साल के अंतर में ही इसको पूछ लिया जाता है, और अधिकतर इसका आंसर अकबर देखा गया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जहांगीर है। अकबर के द्वारा ही संस्थागत रूप से मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत किया गया था, लेकिन हम हुमायूं और अकबर के द्वारा भी कुछ शुरुआत किया था, लेकिन संस्थागत रूप से शुरुआत अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। जो मनसबदारी व्यवस्था है ये मुगलों के द्वारा भारत में अपनाया गया था। ये मूल रूप से मंगोलों का एक व्यवस्था था, जिसे अकबर के द्वारा मुगल सम्राट में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा होता था कि सैनिक जो है वो भर्ती किए जाते थे, और ये प्रशासन की भी व्यवस्था करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा शिवाजी। मराठाओं का जो प्रशासन था वो अष्टप्रधान के द्वारा देखा जाता था। इसी में एक अष्टदिग्गज की बात होती है। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके शासन में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था?
फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, उपयों में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कृषकों के लिए और अन्य सारे काम किए हुए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का काम ये किए हुए थे, और बेरोजगारी के अलग से विभाग स्थापित किए हुए थे, अन्य सारे कई सारे काम किए हुए थे। इनको याद रखना आपको जरूरी है। और आप फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और क्या बोलते हैं इल्तुतमिश और बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के विषय में जानना आवश्यक होगा अगर आप इतिहास का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए एक व्यवस्था अपनाया गया था जिसे काफिला व्यवस्था कहा जाता है। और काफिला व्यवस्था के तहत होता था कि व्यापारियों के द्वारा हिंद महासागर का पार करना हो तो काफिलों में जाया जाता था और इसके द्वारा परमिट की व्यवस्था किया जाता था, और वो परमिट लिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा, और उसके बाद ही व्यापार संभव हो पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12, 6, उपयोग से कौन ही या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा 12। आप अगर बिहार का मैप देखते हैं, रफ मैप इस तरह करके, अगर तो ये गंगा भरी है, यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा भीमबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज की गई थी? सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वन क्षेत्र वाला जिला तो वो कैमूर है, लेकिन कैमूर में ये सघन घने के बात किया जा रहा है। घने जो जंगल है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, ना कि कैमूर में। ओवरऑल देखा जाए तो कैमूर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन घने जंगलों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो गंगा का सबसे लंबा जो जिस जिला में बहती है गंगा वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर जापान। जापान जो है वो इन सभी देशों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन, ब्राजील, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा रूस। रूस का जो उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर आप सब जानते होंगे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा ईरान। ईरान के द्वारा सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कश्मीर, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। कन्याकुमारी से सटीक पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम, सेवराय पहाड़ियाँ, उपयोग से कोई नहीं। तो कन्या अगर भारत का दक्षिण का मैप देखा जाए इस तरह से मान लेते हैं अगर ये, और यहाँ पर कन्याकुमारी को मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कार्डेमम जिसे कि इलायची की पहाड़ी बोला जाता है। उसके बाद आता है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद आता है नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ पर पूर्व साइड में कुछ यहाँ सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे बोला जाए तो कहाँ पर पड़ता है? ये अन्नामलाई पहाड़ी में पड़ता है, जिसकी नाम है अन्नामुडी। और नीलगिरी का सबसे ऊंचे चोटी के नाम बोला जाए तो दो दो बेटा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ब्राकर, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी का जो मुहाना है वो सोन नदी है, और सोन नदी जाकर के अंततः गंगा नदी में मिलती है। बाकी शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ब्राकर नदी ये गंगा में जाकर के नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन,
नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा गिरनार। आप लोग जानते होंगे कि नीलगिरी जो है दक्षिण भारत में पड़ता है, यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जहाँ पर कि चाय को यानी कि दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले अगर किसी को जीआई टैग दिया गया था तो दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था, जो कि 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनी द्वीप, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैम्बे की खाड़ी, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो साक्षरता की दर वो जैनों में है और सबसे कम मुस्लिमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य कौन से जोड़ा सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। आप अगर इस बार का जेपीसी क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोडा क्वेश्चन पूछा होता है, टोडा किस राज्य की जनजाति है? उसका आंसर केरल ना होकर के तमिलनाडु था। मैं बोलता हूँ ना कि हर बार की कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन लगभग 50-70% समय मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, चाहे तो सेम उसी पीसीएस से या फिर अन्य किसी एग्जाम से पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि किस टोडा किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ केरल दिया हुआ है। इसका आंसर जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि टोडा जो है वो तमिलनाडु का जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई, वाइजाग, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, कोलकाता, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई जो गलियारा है, आर्थिक गलियारा, वो। आपको बता दें, अगर हम भारत का एक रफ मैप ले लें इस तरह करके, अगर यहाँ पर बेंगलोर, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर वाइजैक, यहाँ पर कलकत्ता, ये दिल्ली और ये मुंबई, तो अगर दिल्ली और मुंबई इस गलियारे को देखा जाए तो भारत सरकार जापान के सहयोग से बना रहा है। वहीं अगर मुंबई से बेंगलोर देखा जाए तो ये ब्रिटेन के सहयोग से भारत सरकार बना रहा है। फिर बेंगलोर से चेन्नई देखा जाए तो ये जापान का सहयोग फिर है यहाँ पर। और अगर वाइजैक टू चेन्नई इस रूट को देखा जाए तो ये जो है भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। और ये कलकत्ता टू दिल्ली जो कि अमृतसर तक जा रहा है, ये अमृतसर तक जा रहा है, इसका निर्माण भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अगर आप जेपीएससी या फिर झारखंड या बिहार में पढ़ते अगर हैं तो ये जो कॉरिडोर पड़ रहा है इसको बोलते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इसके विषय में आप जान लें। और यहाँ पर किस किस जिला से ये क्रॉस कर रहा है उसको आपको जानना जरूरी होगा, ताकि कभी कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगर आप बिहार का मैप देखें इस तरह करके रफ मैप, ये तो ये जो क्षेत्र पड़ जा रहा है ये कहीं पड़ता है धारवाड़ क्रम के चट्टानों वाला, और यहाँ पर रोहतास जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रोहतास नहीं है, तो इसका आंसर रोहतास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कि पिछला वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन शायद नहीं करवाया हुआ था, किसी कारण एडिटिंग के कारण कट गया था, तो इसे हम देख लेते हैं कि कौन सा क्या क्वेश्चन था। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसको अगर समझना है तो आप पहले ये देखें कि विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका का चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं विधायिका से ही होता है, क्योंकि विधायिका जो संसद है या फिर जो राज्य विधानसभा है उससे, तो कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी गलत है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है, कार्यपालिका ही विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जाता है अब
जो 2018 में जो पूछा हुआ था करंट क्वेश्चन जो था वो। तो देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन था। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? ए रो खन्ना, बी बॉबी जिंदल, सी राजा कृष्णमूर्ति, डी तुलसी गैबार्ड, ई उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी तुलसी गैबार्ड जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, टोनी मॉरिसन, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जो कि अब हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि 2020 वाला जो ओलंपिक खेल हुआ जो 2021 में हो गया क्योंकि तो कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये आंसर इसका सी टोक्यो हो जाएगा। और इसी के साथ में 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाला है। ये तो समर ओलंपिक था ये, और बाकी बात शीतकाल का जो ओलंपिक होता है विंटर ओलंपिक वो बीजिंग में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? 100 साल, 150 साल, 75 साल, 50 साल, उपयोग से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 150 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बना दिया था? 2011, 2013, 2015, 2017, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 3 तलाक जो कानून है इसे संसद के द्वारा लाया गया है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसे अवैधानिक करार दिया हुआ था। तो उसी को लेकर के संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय कब दिए हुए थे कि यह 3 तलाक जो है वो गैर कानूनी है? तो आंसर इसका 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? ब्राजील, भारत, चीन, रूस, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। आप ब्रिक्स देखें, BRIC और S। बी से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। और इसका सम्मेलन जो होता है वो इसी तरह होता है, यानी कि अगर 2019 में ब्राजील के द्वारा किया गया था तो 2020 में रसिया के द्वारा, 2021 में जो हो चुका है वो इंडिया के द्वारा किया गया था, 2022 में चाइना के द्वारा होगा और 2023 में साउथ। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र हिंदू का संपादक कौन बने? एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, सुरेश नामवत, मलिनी पार्थसारथी, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी सुरेश नामवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? माननीय मुकेश शाह, माननीय AP शाही, माननीय रेखा मनहर लाल दोषित, माननीय दीपक मिश्रा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी माननीय AP शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। सेकेंड ऑप्शन, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। सी ऑप्शन, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के को याद करने के लिए। और डी ऑप्शन, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। या फिर डी उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? बिहार को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार को कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बहुत बार इससे लेकर के प्रस्ताव ले जाया गया है केंद्र सरकार के पास, लेकिन कभी भी माना नहीं गया है। अब जान लें कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देता है या नहीं देता है, तो इससे क्या फायदा होता है। तो अगर देखे जाए तो 3 तरह की योजनाएं होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसे केंद्रीय योजना बोला जाता है। दूसरा होता है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है क्योंकि राज्यों के भी सहभागी होती है, जिसे केंद्रीय प्रायोजित योजना बोला जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। और अगला जो है वो राज्य सरकार की योजना है जिसके राजकीय योजनाएं बोलते हैं। तो केंद्रीय योजनाएं जो होती है वो तो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। राजकीय योजना जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। लेकिन एक जाता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इसमें पैसा जो दिया जाता है वो सामान्य राज्यों को
75:25 के रेशियो में देना पड़ता है, यानी कि 75% जो है वो राज्य केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, 25% राज्यों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है किसी राज्य को तो 90% और ये 10% हो जाता है। 90% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 10% राज्यों को देना पड़ता है। आप जान लें कि यहाँ पर कि आखिर विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए क्या क्या ऐसी कैटेगरी होना चाहिए। तो इसमें एक दो है, जिसमें से पहला ये है कि अगर वो राज्य जो है किसी न किसी बाहरी देश यानी कि वो सीमा पड़ता हो किसी देश से, तो बिहार तो यहाँ पर पड़ रहा है, नेपाल से सीमा लग रहा है इसका। दूसरा है कि ये पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, जो कि बिहार नहीं है। तीसरा ये होना चाहिए कि तीसरा जो है वो घनत्व देखा जाता है कि किस राज्य का घनत्व कितना अधिक है या फिर कितना कम है। अगर घनत्व कम है तो उसे दिया जा सकता है, लेकिन बिहार का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार राज्य का है, तो इसलिए इन्हें नहीं दिया जा रहा है। और भी कई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार। और ब्लिसफुल बिहार इसका अर्थ होता है सुखमय बिहार या फिर आनंदमय बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? कोसी, बूढ़ी गंडक, फाल्गु, उत्तरी कोयल, से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो नदी है, नदी परियोजना, ये बिहार सरकार, झारखंड सरकार और भारत सरकार के सम्मिलित योजनाएं है, जिसे बहुत दिनों तक रोक कर रखा गया था किसी न किसी कारणवश से, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले को दौरा किया? पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विशेष मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? पाकिस्तान, ओमान, भारत, तुर्की, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत का उसमें यूएई में जो हो रहा था इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो ऐसे इसके सम्मेलन, और वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। और हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? असुनसियान, जाग्रेब, सन जोसो, मनागुआ, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, असुनसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यानी कि UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस, उलानबटोर, मंगोलिया, बीजिंग, चीन, नैरोबी, केन्या, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी। UNE का जितना भी सम्मेलन अभी तक हुआ है ये 4 हो चुका है यहाँ तक, और ये 5वां भी हो चुका है जो कि 2021 में हुआ है। सब केन्या की राजधानी नैरोबी में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? सुदीन धवलिकर, नीलेश काबराल, प्रमोद सावंत, रोहन खोटे, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? योही ससाकावा, अक्षय पात्र फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, एकल अभियान ट्रस्ट, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, योही ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला वुड्स अस्पताल किस शहर में स्थित है? तेहरान, जयपुर, बीकानेर, दुबई, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, लिन डैन, केंटो मोमोटा, सी यूकी, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, केंटो मोमोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली है ये, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन सा एक देश है? वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, महिला जबरदस्ती, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, उपयोग में से कौन ही या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयोग में से कौन ही या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 इनमें से कौन शामिल नहीं है? बोरिस जॉनसन, मैथ्यू हैनकॉक, रोरी स्टुअर्ट, मार्क हॉपर, उपयोग में से कौन ही या फिर एक से अधिक? इसका आंसर डी, मार्क हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? वेनेजुएला, अजरबैजान, सर्बिया, इथोपिया, उपयोग में से कौन ही या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। 110 क्वेश्चन, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन था? हरदीप सिंह पुरी, शशि थरूर, अशोक कुमार मुखर्जी, निरुपम सेन, उपयोग में से कौन ही या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक कुमार मुखर्जी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति है। तो लगभग सब क्वेश्चन हो गया। चलिए, आज का सेशन तो मजेदार रहा। अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें।